कि जैसे कि आपने बताया कि भी आपको फैमिली ने आपको नहीं सपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, फैमिली से हट के भी जो हमारे दूर के रिलेटिव्स होते हैं, खाला, फुफ्फो, मामू, बहुत से ऐसे होते हैं जो भी बहुत करते हैं कि क्या लड़की को इधर भेज दिया मैच में, ये वो, तो उस हवाले से आपने कितनी मुश्किलात का सामना किया? हाँ जी, फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी ऐसे आगे गया नहीं, मतलब कोई क्रिकेट में या किसी स्पोर्ट्स में नहीं गया। तो मैं अपने घर में अकेली थी अपनी फैमिली में, जो मैं यहाँ तक आई, तो उस लिहाज से मुझे काफ़ी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। लेकिन बात वही है ना कि अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो फिर कोई भी कुछ भी कहता रहे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया, मेरे चाचू भी बोलते थे। घर में जितनी भी औरतें थीं, औरतों की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी। बाकी मेरे चाचू वगैरह, मेरे अब्बू वगैरह, मेरे दादा अब्बू मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम खेलो, हमें पता है एक दिन तुम हमारा नाम ज़रूर रोशन करोगी। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची। अच्छा निदा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे इधर मुआशरे में अगर बात की जाए, फुप्पो हो गई, खालाएँ हो गई, तो इनके बारे में काफ़ी सारी जो आप अफवाहें कह लें वो मशहूर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने क्रिकेट शुरू की तो आपकी जो रिश्तेदार थे, जो रिलेटिव्स थे, फुप्पो और खाला, और मतलब किसी एक रिश्ते को मैं नहीं कह रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो आपको किन की तरफ से ज़्यादा तनकीद का सामना रहा? लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी खाला, मामा, चाचा, ताया जितने भी थे और हैं भी, दे आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और दे आर वेरी प्राउड, इवन कि मुझे बहुत दूर दूर से, जो उनके साथ मेरे ताल्लुकात भी नहीं थे या कभी बातचीत नहीं थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, बहुत ज़्यादा शाबाश दी कि यू आर द ओनली स्टार इन द टीम और यू आर ओनली द स्टार इन द फैमिली के जो आगे हमारा नाम लेके जा रही है। और ऐसी फुप्पो और खालाएँ कहाँ से मिलती हैं? हाँ, इस वजह से कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का था और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन थे, एथलीट्स थे। मेरे अब्बू खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। तो एज सच वो उसरा नहीं कह सकते कि जी, बीइंग अ फीमेल थोड़ा सा भाई की तरफ से था कि नहीं, हमारा माहौल नहीं है, यू कैन नॉट एडजस्ट जिस तरह का माहौल है। और हमें पता नहीं है कि क्रिकेट किस लेवल पे है और लड़कियों को इसका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, लड़कियों के लिए स्पेशली। हाँ, अगर कोई लड़का होता तो शायद वो इससे भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते थे। मैं अपने सिर्फ भाई की बात बता रही हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है जब मेरी सारे कज़न्स को पता चला और मेरे मामू को, चाचू, ताए थे, उन्होंने लिटरली उन्होंने मुझे शाबाश दी कि मतलब यू आर द ओनली गर्ल जो उसने एक्चुअल जो हम चाहते थे कि एक नाम हो पाकिस्तान खेलने का, वो आपने करके दिखाया। और स्टिल अभी भी अगर आप कह लें कि मैं जब भी उनसे मिलती हूँ ना, तो वो हमेशा टैप करते हैं मेरे शोल्डर पर, हमेशा कहते हैं कि तुम इस घर का एक लड़की नहीं हो, तुम इस घर का बेटा हो। बिल्कुल। और यही बात मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था इससे पहले, अभी जब आपने बात की कि राशिद साहब की वजह से आप पर काफ़ी आपसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी हाई होंगी लोगों से, क्योंकि एक बंदे ने टारगेट सेट किया होता है कि उसने ये किया या मेरे भाई ने ये किया। तो अब मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है बाप बेटी का या बाप बेटे का कि बाप हमेशा अपनी औलाद को अपने से आगे जाता हुआ देखना चाहता है, और ये सिर्फ जो ये होता है, ये जज्बा होता है, सिर्फ माँ बाप में ही होता है। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। आपको क्या इस चीज़ का प्रेशर था कि आपके जो अब्बू थे उन्होंने, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे, तो आपको परफॉर्म करना है और आपको उनसे आगे जाना है? उन्होंने वैसे कभी मुझे प्रेशर नहीं दिया, कभी उन्होंने मुझे फील नहीं करवाया कि मैं ये था तो तुम्हें ये होना चाहिए। पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इन अ वेरी गुड वे कि तुम पाकिस्तान के लिए बैकबोन हो और जब तक तुम परफॉर्म नहीं करोगी पाकिस्तान नहीं जीतेगा। तो मेरे लिए देयर इज़ सम मोटिवेशन जो अब्बू की तरफ से हमेशा से थी, एंड स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी वो मेरी परफॉर्मेंसेस ऊपर से देख रहे होंगे और ज़रूर मेरे लिए वो जो दुआ करके गए हैं, मेरा ख्याल है मैं उसको ज़रूर फुलफ़िल कर रही हूँ। और आई गेस उनका एक ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान की बेस्ट ऑलराउंडर बनूँ, दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर बनूँ, नियरेस्ट हूँ बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। गुड लक। और हमारी पूरी, न सिर्फ हमारी बल्कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो पाकिस्तान के लिए कर रही हैं, और आप जहां जाएंगी ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा और पाकिस्तान आगे जाएगा। और वुमेन्स को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वुमेन्स को आगे जाना चाहिए इस तरह की फील्ड्स में। तो लेकिन वो मुझे डांटते थे कभी कभी, और जो कभी कभी उनका डांटना होता था वो काफ़ी मेरे पे अफेक्ट करता था, क्योंकि वो कहते थे कि आप कैसे आउट हो सकती हैं।
अगर आप इतना अच्छा खेलती हैं तो आप कैसे आउट हो ये एक सकती ऐसा हैं? सवाल है जिसका बंदे के पास जवाब कोई नहीं होता। जवाब नहीं है। तो मैं अक्सर ऐसे होता था, मैं कहती थी अच्छा चले मैं आपसे बाद में बात करूँगी तो जिसका मतलब ये था कि मैं आई फील दैट थिंग कि उन्होंने मुझे ऐसा किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक एक विकेट और एक एक रन ऐसा सेलिब्रेट किया हुआ है कि शायद ही कोई बाप अपनी बेटी के लिए इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करता हो। वो बाकायदा तौर पे डांस करते थे मेरे एक बाउंड्री पे और एक एक विकेट पे। वो कहते थे, वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हार गया या पाकिस्तान जीत गया, वो हमेशा कहते थे निदा हार गई और निदा जीत गई तो हमेशा से उन्होंने, और घर वाले कहते थे कि मतलब पूरी टीम की, ये पूरी टीम का इवेंट है, अब हमेशा ये क्यों कहते हैं? कहते हैं नहीं इसने ही जीतना है और इसने ही हार। उनके लिए निदा डार एक वन मैन आर्मी थी और एक पूरी टीम थी। एग्जैक्टली और इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना भी बहुत खुद ही प्रेशर होता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रेशर होता है, क्योंकि लोग आपको प्रेशर देते हैं ना। देखो कि लोग क्या कहेंगे, एक फर्स्ट क्लास प्लेयर की बेटी हो, तुम्हें ऐसा खेलना चाहिए, लेकिन तुम ये गलती कर रही हो, तुम्हें तो इन चीजों का पता होगा, तुम्हारे अब्बू खेल के गए हैं, हाँ इस टाइप की एग्जैक्टली। चीजें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने एक अपना एक जो नाम बनाया है पाकिस्तान में और दुनिया में, मुझे उसी का एक प्रेशर होता है और किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है कि अब मैंने। माशाल्लाह से निदा डार खुद एक ब्रांड बन चुका है और इस नाम से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, मेरे ख्याल में वो शायद राशिद साहब को भी जो है वो जन्नत से उनको इस चीज़ पे प्राउड होगा कि जहाँ पे आप हैं, और इंशाल्लाह इससे भी बहुत आगे आप जाएं। हमारी दुआ भी है और हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात जो हैं वो आपके साथ हैं। अनम, आपकी तरफ आता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि घर में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया, सबसे ज़्यादा? मेरे या आपकी किसी के साथ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी घर में? मेरे अब्बू के साथ। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वो भी मुझे भी यही कहते होते थे। जब मेरा वर्ल्ड 11 में नाम आया था तो मेरे अब्बू तब बाहर थे, तब वहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक एक बंदे के लिए मिठाई उनको खिलाई थी कि आज मेरी बेटी वर्ल्ड 11 में उसका नाम आया। तो उन्होंने फिर मुझे बताया, और मुझे याद है कि जब हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमने इंडिया को हराया था। तो तब भी मेरे घर में मीडिया आया था, अभी हम इंडिया में थे, तो मेरे अब्बू ने तब भी वो सीन सारा देखा और मेरे अब्बू ने तब भी ऐसे ही मेरे लिए खुशी मनाई। तो वो मुझे कहते थे, वो कहते हैं कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा बेटा छोटा है, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरा बेटा जो है ना तुम ही हो। मैंने कभी अपने बेटे से इतना नहीं, कभी भी मैंने सोचा नहीं कि वो मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरा बेटा ही हो।